नाजरीन, सलमान सफदर साहब परवेज मुशर्रफ साहब के लॉयर भी रह चुके हैं और वैसे क्रिमिनल केसेस पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। सलमान सफदर साहब, पहले तो मैं आपसे जरा शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से पूछना चाहूंगी कि ये दोनों जजेस सरफराज डोगर साहब और हजरत जावेद साहब का जो इख्तलाफ सामने आया है, क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है या वैसे भी जनरली एक नॉर्म है लीगल दुनिया में? देखिए मैडम, हमारे ये दोनों ही जज साहिबान सरफराज डोगर साहब भी और अरशद गुराल साहब भी बड़े सीजन्ड भी हैं और बड़े सीनियर भी हैं और फौजदारी मुकदमात में रेगुलर एडजुडिकेट भी करते हैं और महारत भी रखते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये जो स्प्लिट आ जाती है या एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता दो जजेस के दरमियान, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, मगर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होती। डिसेंटिंग ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड में भी आते हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं और अक्सर हम डिसेंटिंग नोट से बहुत कुछ सीखते भी हैं और ये कि इशारा भी होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करती है। बिल्कुल ठीक। दो जजेस सिर्फ उन मुकदमात में बैठते हैं जो स्पेशल नौयत के स्पेशल कोर्ट्स के होते हैं, जैसे कि दहशतगर्दी के केसेस हैं या जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के हैं। मगर ये बात मैं कहूँगा कि ये अफसोस की बात है कि ये एक डिसीजन इतना कंट्रोवर्शियल हो गया और मीडिया पे भी इतना ज्यादा ये हाईलाइट हो गया है और जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इनकी हैंडलिंग और भी ज्यादा एहतियात से और डेलिकेट होनी चाहिए और ये हरगिज जो जूनियर स्टाफ ये जो फैसले सुना देता है ये मुनासिब ना था इसमें। मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैं दोनों जज साहिबान के जो व्यूज हैं सेपरेट रीजनिंग उन्होंने दी है वो मैं देख पाया हूँ। की रीजनिंग है उस ज्यादा फोकस ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट ग्राउंड्स पे है कि ही इज कैंसर 70 years old और अभी ट्रायल जो है वो बहुत टाइम लेगा। अभी 110 गवाह हैं, सिर्फ 10 गवाह इसमें रिकॉर्ड हो पाए हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग शहबाज शरीफ साहब बिहाइंड द बार्स इन अ केस जो काफी जिसको कंक्लूड होने में बहुत टाइम लग जाएगा और उनकी एज और मेडिकल ग्राउंड्स को सारों को मिला जुला के उन्होंने 5 लाख के मचलके पे उनको बेल ग्रांट की। दूसरी जानब अरशद गुराल साहब ने जो अपना फैसला सुनाया उन्होंने कंपैशनेट ग्राउंड्स को नहीं किया, जो है वो अगेंस्ट देर नहीं हुई है। सितंबर 2020 की अरेस्ट है और इस केस में जो एसेट्स हैं वो फेक टीटीज और बेनामीदार जो हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं टू मामला। मैं समझता हूं कि ये इसी हफ्ते वीक में रेफरी के पास जाएगा। ये जब दो जजेस में स्प्लिट हो जाए तो ये चीफ जस्टिस साहब हैं, ये गालिबन मैडम आलिया नीलम जो कि वंस अगेन क्रिमिनल के ऊपर महारत रखती हैं, ये उनके पास जाएगा और शी विल आई थिंक देयर विल बी फ्रेश हियरिंग और एक दफा दोबारा वो मुकदमा सुना जाएगा और एंड शी वुड डिसाइड द केस इन फेवर ऑफ वन ऑफ द जजेस। नाउ दिस हैज टू बी सीन कि उनको जस्टिस सरफराज डोगर साहब का फैसला बेहतर लगता है या अरशद गुराल साहब का। मेरा ख्याल है कि ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ठीक है। और वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है, ये वैसे पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे का ही ये हाल है कि अब देखें कि नायब कासिद साहब जो हैं वो किस खुशी में अब एक हेयरिंग चल रही है, एक कार्रवाई हो रही है, समाअत जारी है और वो खुद ही से जो है लीक कर रहे हैं इस तरह की बात और फिर वो मीडिया पर चल गई। इसमें जो ऑब्वियसली अब फैसला, फाइनल फैसला तो जो रेफरी जज हैं वही करेंगे, क्योंकि जस्टिस असजद जावेद साहब ने जो ये बात की कि ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ा बदकिस्मत फैसला है कि इनको इस तरह से जमानत दे दी जाए और अब देखते हैं क्या फैसला होता है। मैं आखिर में आपसे क्विकली जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से पूछना चाहूँगी, सलमान सफदर साहब, क्योंकि आप उनके केस को देख भी रहे हैं, आपके वो क्लाइंट भी हैं, तो मुझे ज़रा बताइए कानूनी तौर पर, क्योंकि ये अगेन जिस तरह पहले हम शहबाज शरीफ साहब के केस की बात कर रहे थे कि कानूनी बहस की बजाय ये सारी गुफ्तगू सियासी एंगल की नज़र हो जाती है, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का भी सियासी एंगल से हटकर आप बतौर एक वकील और माहिर कानून क्या समझते हैं कि FIA का जो ये अब एतराफ़ी स्टेटमेंट भी सामने आ गया है कि हमसे गलती हुई, 2.25 अरब रुपए के हमने फेक अकाउंट्स का गलत इल्ज़ाम लगाया, इसके बाद जहांगीर तरीन साहब के केस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, जहांगीर तरीन साहब के पास के ऊपर एक नहीं इस वक्त 3 FIRs फील्ड में हैं और
अफसोस की बात यह है कि इनमें किसी भी एफआईआर में शुगर से रिलेटेड, चीनी से रिलेटेड या उसकी प्राइस एस्केलेशन से रिलेटेड कोई भी इल्जाम या जुर्म नहीं लगाया गया। पूरी की पूरी एफआईआर का फोकस अमानत में खयानत, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग जो कि बड़ा टेक्निकल जुर्म है, उसके ऊपर जो है वो मबनी है तमाम केसेस। एफआईए ने लगता यह है कि अंडर डिक्टेशन, अंडर प्रेशर और अपनी इंडिपेंडेंस खोते हुए, एक जिसे हम फिशिंग एक्सपेडिशन कहते हैं कि एक कंपनी के अफेयर्स के अंदर घुसो और कुछ ना कुछ निकालो, तो वो जल्दबाजी और उजलत में उन्होंने एक जैसे वैसे भी केस बनाए, वो एक्सपोज तो होने ही होते हैं जब वो अदालतों में आते हैं। तो मैं ये एफआईए की कोई मेहरबानी नहीं है कि उनको मजबूरन ये स्टांस लेना पड़ा कि जो हमने एफआईआर में इल्जाम लगाए हैं फेक अकाउंट्स के, वो दर हकीकत कोई फेक अकाउंट्स का केस है नहीं। अच्छा। तो मेरा मौकफ तो इसमें ये है कि ये इस पूरी एक्टिविटी में जहांगीर तरीन साहब की जो है, इसमें कुछ छोटे मोटे सिविल के, एससीसीपी के, कंपनी लॉ के कुछ इसमें इरेगुलरिटीज, कोई माइनर वायलेशन जिन पे छोटी मोटी पेनल्टीज हो सकती हैं, इन ऑल फेयरनेस ये वो मुकदमा तो बन सकता है, मगर ये इसको जितना भी आप स्ट्रेच कर लें, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन सकता। एक अकाउंट से निकल के पैसे अगर अपने ही फैमिली मेंबर के अकाउंट में पैसे गए हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। सो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये एक अब तो आम इंसान भी समझना शुरू हो गया है। ये एफआईए जो कि एक एक्सपर्ट एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट दिस क्राइम, उनके सामने इतना क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस रखा गया है, मगर लगता है कि वो अंडर कोई एक आजादी से जो है वो फैसले एफआईए नहीं कर पा रहा। और आपको क्या लगता है सलमान सफदर साहब, क्योंकि आप जाहिर है माहिर कानून है और कानून की दुनिया में अब आपका अच्छा खासा तजुर्बा है क्रिमिनल केसेस को भी देखने का, आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर किस तरफ से आ रहा है? देखिए, ये ऑफ कोर्स वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज मोर टू इट देन व्हाट मीट्स द आई। तो ऑफ कोर्स है, तो ये विद इन द पॉलिटिकल सेटअप ही ऑफ कोर्स आपके राइवल्स भी हो जाते हैं, ओपोनेंट्स भी हो जाते हैं, जेलसीज भी आ जाती हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, और ये हर पार्टी के अंदर आपको मिलेगा। मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा, चाहे आप ये पीपीपी को देख लें, पीएमएलएन को देख लें आप, या पीटीआई में देख लें, तो विद इन दी जो पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी और ग्रुप बाजी होती है, वो आप बेहतर समझती भी हैं, इस पे मेरा ख्याल है प्रोग्राम्स भी आप करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं से प्रेशर तो आ रहा है, मगर हमने तो ये देखना है कि जो केस बनाया है क्या वो केस बनता है या नहीं बनता। तो ये जब केस खुलेगा और एक्सपोज होगा तो फिर मेरा ख्याल है ये लाफिंग स्टॉक ही बनेगा कि ये केस सिर्फ केस बना देना मैडम सब कुछ नहीं होता, आपको एक क्रिमिनल केस को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना होता है। जी, तो केसेस सिर्फ जमानतों की हद तक या पगड़ियां उछालने की हद तक रजिस्टर नहीं होते, उनको आगे भी लेकर चलना